मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 6 बाब की तिलावत सुनते हैं। बस हम क्या कहें? क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह की निस्बत मर चुके हैं, फिर क्यों कर उसमें ज़िंदगी बसर करें? क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने मसीह यीशु में इस्तबाग़ पाया तो मौत में इस्तबाग़ पाया। हम मौत में इस्तबाग़ पाकर उसके साथ दफन हुए, ताकि जैसे मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिंदा किया गया, वैसे ही हम भी नई जिंदगी में कदम मारें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पेविस्ता हो गए, तो उसकी क़यामत की मुशाहबत से भी उसके साथ पेविस्ता होंगे। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब हुई कि गुनाह का बदन नेस्त हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह के गुलाम ना बने। क्योंकि जो मर गया है वो गुनाह से बरी किया गया है। बस अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमें यकीन है कि हम मसीह के साथ जिंदा भी रहेंगे, ये जानते हुए कि मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं और ना फिर मौत के ज़ेरे इख्तियार ही होने का है, क्योंकि उसका मरना कतन गुनाह की निस्बत मरना था, मगर उसका जीना खुदा की निस्बत जीना है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा मगर खुदा की निस्बत मसीह यीशु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में सल्तनत ना करे कि तुम उसकी शहवतों के ताबे रहो, और ना अपने आज़ा गुनाह के हवाले करो कि नारास्ती के आलात बने, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा हुओं की तरह खुदा के हवाले करो और अपने आज़ा खुदा के लिए आलाते सदाकत बनाओ। बस गुनाह तुम पर इख्तियार नहीं रखेगा, क्योंकि तुम शरीयत के नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। तो फिर क्या हम गुनाह करें इसलिए कि हम शरीयत के नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए तुम अपने आप को गुलाम ठहराते हो, तुम उसी के गुलाम होते हो जिसकी अताअत करते हो, या तो मौत के लिए गुनाह के और या सदाकत के लिए अताअत के। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हालांकि पेशतर तुम गुनाह के गुलाम रहे, तो भी तुमने दिल से उस तालीम की सूरत की अताअत कबूल की जिसे तुम सौंपे गए, और गुनाह से आज़ाद होकर सदाकत के गुलाम ठहरे। मैं तुम्हारी बशरी कमज़ोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूँ। जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदी के लिए नापाकी और बदी की गुलामी को सौंपे थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाकीज़गी के लिए सदाकत की गुलामी को सौंपो। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो सदाकत की निस्बत आज़ाद थे। बस तुमने उन कामों से क्या फल पाया जिनसे तुम अब शर्मिंदा हो, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब तुम गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर पाकीज़गी का फल रखते हो, और इसका अंजाम दायमी हयात है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की नेमत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में दायमी हयात है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।